Hi all of you, you all are welcome on this channel. We are in same motion, that is ancient history, जैन रिलीजन सेकंड पार्ट। पार्ट 1 में हमने आपके जैन रिलीजन का जो बेसिक है, जो 24 तीर्थंकर तक की बातें हैं, जो 24 नाम है वो हमने आपके साथ बताए हैं, और जैन जिन से आया है और जिन का मतलब क्या होता है ये आपके साथ शेयर किया है। वी आर ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ जैन रिलीजन, जहां पे हम महावीर के परिप्रेक्ष्य के आधार पर पूरी बात करेंगे। क्या करने वाले हैं, कौन क्या क्या इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि महावीर के जन्म, महावीर के गृह त्याग है ना, जो महावीर ने अपना रिनाउंस ऑफ होम किया उसको हम देखेंगे। महावीर के फादर, मदर, वाइफ है ना, उनकी डॉटर, उनके टीचर। तो कहने का मतलब जो इर्द गिर्द महावीर के अराउंड जो आपकी जैन रिलीजन घूमती रही उस पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड फैक्ट है सिर्फ उन्हीं को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सिर्फ उन्हीं को हम आपके साथ बोर्ड पे लिखेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं जैन रिलीजन सेकंड पार्ट महावीर के बारे में। क्या है यहाँ पे, तो आपको बता दूं कि महावीर कौन है। तो महावीर सबसे पहले तो आप यही जान लें कि महावीर वॉज द 24 तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। क्लियर, तो पहली बात मैंने ये लिखा है। और क्या जानना है आपको महावीर के बारे में, तो आपको ये जानना है कि महावीर का जन्म कब हुआ। बॉर्न आप जाने कि महावीर का जन्म कब हुआ। अगर कब हुआ तो हो ना हो प्लेस भी होगा, तो प्लेस आपको जानना है। महावीर का जो रियल नाम है वो आपको जानना है कि महावीर का रियल नाम क्या है। महावीर के रियल नाम के साथ क्या महावीर के कोई उपनाम निकनेम भी थे वो भी आपको जानना है। उसके साथ साथ महावीर के फादर का नाम जानना है। फादर के साथ साथ महावीर के मदर का नाम आपको जानना है। फादर मदर हो गए तो वाइफ का नाम आपको जानना है। वाइफ के बाद डॉटर, एक ही डॉटर थी उसका भी नाम आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। डॉटर के बाद टीचर का नाम आपको जानना है कि टीचर कौन थे, है ना। उसके बाद क्या जानना है, तो उनके डेथ के बारे में हमें जानना है कि महावीर का डेथ कहाँ हुआ। तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है बेसिक ऑफ महावीर के टर्म में। चलें शुरुआत करते हैं हम बॉर्न से। देखिए बॉर्न में कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुक्स आपको देखने को मिलेगा जहां पे 540 BC लिखा रहता है, कहीं आप देखेंगे तो 599 आपको देखने को मिलता है। तो कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल दूर कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपके सामने कि महावीर का जन्म, मैं यहाँ पे 2 जन्म ईयर लिख रहा हूं। कौन कौन सा, तो एक मैं लिख रहा हूं 540 और दूसरा लिख रहा हूं 599 BC। आप कहेंगे सर समटाइम्स मुझे 540 देखने को मिला, समटाइम्स मैंने कहीं और सर्च किया तो 599 देखने को मिला। तो योर कंफ्यूजन इज करेक्ट। 540 क्या है, तो 540 जो ईयर है वो भी सही है, और 599 जो ईयर है वो भी क्या है, तो सही है। किस आधार पे सही है, तो 2 आधार यहां पे होते हैं, ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल, है ना। ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल 2 अलग अलग ईयर हैं जिसके आधार पे अलग अलग आपके ईयर आपके दिए हुए हैं। तो बोथ आर करेक्ट, है ना। आप ऐसे महावीर का अगर विकिपीडिया भी खोलेंगे तो स्पष्ट मिलेगा कि ट्रेडिशनल के आधार पे ये हैं और हिस्टोरिकल के आधार पे ये हैं, तो बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर ये करेक्ट है तो फिर डेथ का जो ईयर होगा वो भी चेंज होगा। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि महावीर का जो डेथ था वो महावीर के जन्म के 72 साल के बाद हुआ था। आफ्टर 72 ईयर्स महावीर का क्या हुआ था, डेथ हुआ था। तो डेथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि आप अगर 540 को कंसीडर करते हैं तो महावीर का डेथ कब होगा, तो महावीर का डेथ हुआ था 468 BC। और 599 को आपने अगर लिया है तो महावीर का डेथ कब था, तो महावीर का डेथ था 527 BC। क्लियर, तो इसके आधार पे ये डेथ ईयर सही है, इसके आधार पे ये डेथ ईयर सही है। दोनों अलग अलग है, ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस, प्लेस कहां पे है, तो प्लेस है आपका कुंडलग्राम। कुंडलग्राम, कुंडलग्राम गांव है। ये गांव कहां पे है, तो वैशाली में है। और वैशाली कहां पे है, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। क्लियर, तो 2 चीजें आपके साथ क्लियर हो गई। रियल नाम क्या है, तो आप बोलते ही हैं वर्धमान महावीर। तो वर्धमान इज द रियल एम ऑफ महावीर। लेकिन जो अलग अलग नाम है वो अलग अलग हैं। जिन है, जितेंद्र हैं, कैवल है, निर्ग्रंथ है,
तो ये सब अलग अलग नाम है, वो भी आपको जानना पड़ेगा कि महावीर के अलग अलग नामों में जिन भी हम कहते हैं, जितेंद्र भी हम कहते हैं, निर्ग्रंथ बेसिकली जो जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको, जो हर एक जो बंदिशें हैं उनसे मुक्त होते हैं, उनको हम निर्ग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। कैवल्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। बेसिकली महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनके बाद उनको कैवल्य कहा गया था, है ना। तो जिन हो, जितेंद्र हो, कैवल्य हो, निर्ग्रंथ हो, ये सब उनके क्या है तो अलग अलग नाम है। अरिहंत भी आप इसे बोल सकते हैं, अरिहंत। अरिहंत इज ऑल्सो द निकनेम ऑफ महावीर। फादर इज इंपॉर्टेंट। फादर का नाम, फादर आपके वज्जी संघ, देखिए महावीर क्या है तो महावीर क्षत्रिय कुल से आते हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय कुल से आते हैं, क्योंकि इनके फादर ही क्या थे तो वज्जी संघ के मुखिया थे। वज्जी, जब मैं इसके बाद आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा तो वहां पे वज्जी संघ, मल्ल, गणराज सबकी बातें करूंगा। अभी फादर का नाम आपको जानना है कि फादर का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ क्या थे तो वज्जी संघ। वज्जी संघ बेसिकली एक महाजनपद है, उस वज्जी संघ के क्या थे तो हेड थे, मुखिया आप कह सकते हैं। वज्जी संघ के वो मुखिया और बेसिकली क्षत्रिय हैं। मदर्स नेम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज त्रिशला। त्रिशला मदर है, और ये क्या थे तो लिच्छवी एक गणराज है, लिच्छवी गणराज है, उसमें चेतक राजा, चेतक किंग की क्या थी वो तो सिस्टर थी। क्लियर। त्रिशला कौन तो लिच्छवी गणराज में जो चेतक राजा थे उनकी बहन है, जिनकी शादी सिद्धार्थ से हुई। सिद्धार्थ वज्जी संघ के मुखिया थे और उनको क्या हुआ तो बेटे की प्राप्ति हुई जिनका नाम महावीर था। अलग अलग ईयर ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल में, जिसकी बात मैंने आपके साथ कर दी है। वाइफ का नाम है यशोदा। डॉटर प्रियदर्शनी, PRIY, प्रिय, DARSHANI, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी अगर डॉटर है तो इसकी शादी हुई, इसकी शादी किसके साथ हुई तो जमाली के साथ हुई, जो आगे चल के इस महावीर का अनुयायी डिसाइपल भी बना, है ना। और इस अनुयायी को जैन रिलीजन में हम क्या कहते हैं तो गंधर हम कहते हैं। गंधर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंधर क्या होता है तो गंधर होता है कि जो महावीर के डिसाइपल होते हैं उनको हम गंधर कहते हैं। गंधर कौन थे तो जमाली थे। जमाली कौन है तो उनकी डॉटर प्रियदर्शनी के क्या है तो हस्बैंड, जिसको आप दामाद कह सकते हैं। टीचर, बिना टीचर के तो इतने काम होंगे नहीं। भद्रबाहु, साउथ इंडिया में जैन रिलीजन को अगर प्रचार प्रसार किया है तो इसी भद्रबाहु के नेतृत्व में किया गया था। दिस आर द बेसिक फैक्ट ऑफ वर्धमान महावीर। क्या बताया मैंने अभी तक, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि महावीर का जन्म अलग अलग ईयर है, 540 एंड 599। उसके आधार पे अगर चलेंगे तो आपको डेथ ईयर भी अलग अलग देखना पड़ेगा कि 540 अगर लेंगे तो 468 वुड बी योर डेथ ईयर, और 599 लेके चलेंगे तो 527 इज योर डेट ऑफ ईयर। लेकिन अगर डेथ हुआ तो कहां पे हुआ ये डेथ तो पावापुरी, है ना। महाजनपद थी मलगनराज की दो राजधानियां, एक कुशीनगर थी जहां पे महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था, और एक पावापुरी है जहां पे महावीर का डेथ हुआ। उसके बाद मैंने क्या बताया कि प्लेस कहां पे है जहां पे महावीर का जन्म हुआ तो कुंडलग्राम कहां पे है तो वैशाली में। वैशाली कहां पे है तो बिहार में वो डिस्ट्रिक्ट है। रियल नेम वर्धमान, क्योंकि हम बोलते ही हैं वर्धमान महावीर, तो वर्धमान वॉज द रियल नेम। लेकिन वर्धमान को अगर छोड़ दें कुछ अलग अलग नाम थे, जिसमें जिन हो, जितेंद्र हो, कैवल्य हो, अरिहंत हो, निर्ग्रंथ हो, ये सब कहे जाते हैं। फादर वज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के मुखिया थे, जिनकी शादी चेतक राजा के बहन त्रिशला के साथ हुई थी। इसका से मदर त्रिशला है, वाइफ यशोदा है, डॉटर प्रियदर्शनी है। इस प्रियदर्शनी के हस्बैंड का नाम जमाली है, जो आगे चल के महावीर के क्या बने तो डिसाइपल, दैट इज अनुयायी, और उनको हम गंधर कहते हैं तो वो बने। टीचर भद्रबाहु हैं, जिनके काल में ये जैन रिलीजन अपने सर्वोच्च शिखर साउथ इंडिया तक इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। डेथ की बात हमने बता दी कि ईयर के आधार पे आप डेथ के ईयर को भी चेंज कर सकते हैं, बट प्लेस विल नॉट बी चेंज, दैट इज इन
पावापुरी विच इज द कैपिटल ऑफ मल गणराज। तो मल गणराज तो अभी आप छोड़ दें, सिर्फ पावापुरी आप याद रखते हैं तो काफी है। महाजनपद में हम चल के मल गणराज हो, वज्जी संघ हो, सबको क्लियर करेंगे। तो ये बेसिक बातें हमने आपके साथ शेयर की है, इसको आप एक बार लिख लें, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलेंगे। और आगे कहाँ चलेंगे तो महावीर के गृह त्याग पे चलेंगे कि जैसे वर्धमान महावीर ने गृह त्याग किया यहाँ पे, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने भी, आपने देखा था लास्ट कुछ लेक्चरों में जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने भी गृह त्याग किया था। तो सिमिलरली ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के खोज में महावीर ने भी गृह त्याग किया, उसको हम देखेंगे कब गृह त्याग किया, कहाँ वो गए, अपना पहला स्पीच किसको दिया, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको हम देखेंगे। पहले प्लेन डाउन इसे आप कर लें, 2 सेकंड में आपको देता हूं, फिर इससे आगे की बात करता हूं। प्लीज पेन डाउन। आई होप कि आपने पेन डाउन कर लिया है। तो इसको मैं रब करता हूं और चलूंगा किस पे, तो चलेंगे हम महावीर के रिनाउंस्ड ऑफ होम में। देखिए महावीर ने अपने घर को छोड़ा, कब छोड़ा तो जब महावीर अपने 30 इयर्स के एज में थे तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। 30 साल में घर को छोड़ने के बाद कुछ साल तो घूमना पड़ेगा, एनलाइटमेंट चाहिए तो महावीर 12 साल तक घूमे। क्लियर, 12 साल घूमने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति 42 इयर्स के एज में हुई। तो यहां पे रिनाउंस्ड ऑफ होम की हम बात अगर करें तो आप जाने कि उस समय एज महावीर का कितना था, तो महावीर वॉज एट हिज 30 इयर्स ऑफ एज, 30 के थे महावीर। क्या हुआ तो फिर 12 साल उन्हें घूमना पड़ा। 12 साल घूमने के बाद जब उनकी एज 42 ईयर हो गई तो इस 42 ईयर की एज में वो पहुंच गए कहां पे, तो जीविका ग्राम, जीविका ग्राम। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कुंडल ग्राम और जीविका ग्राम में, ऐसा नहीं कि जीविका ग्राम बर्थ प्लेस में चला जाए और कुंडल ग्राम रेनाउंस्ड या फिर इनलाइटमेंट के नजर में आ जाए। तो जीविका ग्राम वो पहुंच गए, ये प्लेस है। जीविका ग्राम में वो पहुंचे तो एक पेड़ मिला, वो जो ट्री था वो ट्री किस चीज का था, तो साल ट्री है ना। साल ट्री के नीचे वो बैठे। जो रिवर था वो रिवर इंपॉर्टेंट है, देखिए महात्मा बुद्ध से मिलता जुलता ही है। महात्मा बुद्ध को भी रिवर मिला, ट्री मिला, जगह मिला, एज था, तो सिमिलरिटी बहुत सारी है। रिवर कौन सा था, तो रिजू पालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे जीविका ग्राम में 42 इयर्स के एज में 12 साल घूमने के बाद 30 ईयर के एज में जो उन्होंने घर को छोड़ा था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दैट इज कॉल्ड इनलाइटमेंट। तो यहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को क्या बोला गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैवल्य। तो आफ्टर इनलाइटमेंट ऑफ महावीर in Jivika Gram on the bank of Rijupalika river under sal tree called Kaivalya। क्लियर। तो आई होप कि यहां तक की बातें आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आई है। ये भी आप लिखें कि इनलाइटमेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, नदी कौन सी थी, पेड़ कौन सा था, जगह का नाम क्या है, तो इतनी बातें आप लिख लें। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहीं ना कहीं तो वो अपने अनुयायी को बनाएंगे। तो उन्होंने पहला अपना अनुयायी बनाया, फर्स्ट डिसाइपल। ये जो पहला डिसाइपल है, जब कहते हैं ना कि आप किसी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं तो जो आपका स्टूडेंट होता है कहीं नहीं कहीं चल के वो आपके ऊपर ही राज करने की कोशिश करता है। क्लियर। तो महावीर के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को हुआ। पहला जो डिसाइपल था 6 साल तक महावीर के साथ रहने के बाद उसने महावीर को भी छोड़ दिया, महावीर के धर्म को भी छोड़ दिया और अपने ही धर्म की एक स्थापना कर दी। जैसा कि मैंने आपके पार्ट 1 में बताया था कि 63 संप्रदाय में 3 संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट हुए, दैट इज बौद्ध, जैन और आजीवक। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है इसका फाउंडर महावीर का पहला अनुयायी था और उस अनुयायी का नाम था मखली, MAK, मखली घोषाल। मखली घोषाल वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर, जिसने आगे चल के आजीवक संप्रदाय, दैट इज रिलीजन,
का एस्टैब्लिशमेंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर? तो मखली घोषाल। मखली घोषाल वाज फर्दर द फाउंडर ऑफ आजीवक रिलीजन। फर्स्ट डिसाइपल के साथ साथ महावीर ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहां पे दिया? तो वो दिया था पावापुरी में। पावापुरी में कितने लोगों को दिया? तो 11 ब्राह्मणों को दिया, और इसी को हमने बोला 11 गंधर। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, गंधर। महावीर के कितने गंधर थे? तो महावीर के शुरुआत में 11 गंधर थे। ये 11 गंधर कौन है? तो ब्राह्मण थे। गंधर क्या होते हैं? तो जो अनुयायी होते हैं उनको हम गंधर कहते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? तो पावापुरी में दिया था। तो इतनी बात आपको सीरियली क्रोनोलॉजी में हमेशा याद रखनी है कि महावीर का जन्म 599 के आधार पे, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ईयर के आधार पे कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फादर क्या थे? तो क्षत्रिय थे, और वो बज्जी संघ के मुखिया थे। नाम क्या था? तो नाम सिद्धार्थ था। मदर त्रिशला थी। लिच्छवी गणराज के चेतक राजा की बहन थी। वाइफ का नाम यशोदा था। बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, और बेटी के हस्बैंड का नाम जमाली था, जो आगे चल के महावीर के अनुयायी भी बने, जिनको हमने गंधर्व बोला। क्लियर? गुरु भद्रबाहु थे, उनका नाम आपके यहां तक इंपॉर्टेंट है। 30 साल की उम्र में महावीर ने अपने घर को छोड़ा। 12 साल तक इधर उधर घूमे। 42 ईयर्स की एज में पहुंच गए जीविका ग्राम। जीविका ग्राम में जिस नदी के किनारे पहुंचे, वो नदी का नाम था रिजुपालिका रिवर, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे वो था साल का ट्री। वहीं पे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को जिस नाम से हमने जाना वो है गंधर। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिया। 11 अनुयायी को दिया, जिसको हमने बोला 11 गंधर। बट महावीर का जो पहला गंधर या अनुयायी या डिसाइपल आप कहेंगे, वो था मखली घोषाल, और यही मखली घोषाल आगे चल के आजीवक संप्रदाय को जन्म देने वाला, जन्मदाता या प्रवर्तक बना। इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आप जाने कि महावीर के क्या थे? तो नोबल ट्रुथ थे। देयर वर 5 नोबल ट्रुथ ऑफ वर्धमान महावीर। तो नोबल ट्रुथ की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, बट आप यहाँ पे लिख लें रिनाउंस ऑफ होम, रिवर वगैरह, मखली घोषाल, 11 गंधर क्या, तो ये वो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सटीका आपको लिखाया है, उतना ही बताया है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। दैट्स इट। तो इसको मैं रब करता हूं और आपके 5 नोबल ट्रुथ ऑफ वर्धमान महावीर तक की बात करता हूं। देखिए, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर से पहले जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म पार्ट 1 में हमने देखा था कि वाराणसी में हुआ था। अश्वसेन के वो क्या थे? तो बेटे थे, नाम था पारसनाथ। तो पारसनाथ तक के समय में 4 आर्षत आपके जैन धर्म में आ चुका था। अप टू पारसनाथ हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन में 4 आर्षत ऑलरेडी थे। महावीर ने उन 4 आर्षत में सिर्फ एक आर्षत को ऐड किया, जिसे फर्दर हमने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और हमने बोला कि ये महावीर या जैन धर्म के 5 आर्य सत्य हैं। तो यहाँ पे आप लिखे भी, जो आखिरी कड़ी है इस पार्ट की, दैट इज 5 नोबल ट्रुथ, 5 नोबल ट्रुथ ऑफ महावीरा। पहला क्या है? पहला है, देखिए, महात्मा गांधी के 2 आर्य सत्य थे, दैट इज सत्य और अहिंसा। तो यहाँ पे वही याद रखें कि महावीर के 2 आर्य सत्य तो बिल्कुल वही है, सत्य और अहिंसा, दैट इज ट्रुथ। और दूसरा कौन सा? तो नॉन वायलेंस। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस तो आप समझ गए। सत्य, हिंदी में लिख देता हूं मैं, सत्य, अहिंसा, हिंदी लिखता हूं, है ना। तो सत्य, संभवतः बहुत दिनों के बाद हिंदी लिख रहा हूं। अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। तीसरा जो आर्य सत्य है वो कौन सा था? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अचौर्य क्या होता है? तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य। चौथा भी मैं लिखता हूं, अपरिग्रह,
अपरिग्रह, अपरिग्रह। और जो पांचवा है वो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य आप बोल सकते हैं। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, उसके बाद नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब क्या है कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ बेसिकली। नॉन पोजेशन मतलब ज्यादा संपत्ति लोभ नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा संपत्ति होगी उतना ज्यादा टेंशन में आप रहेंगे। तो अपरिग्रह वही है कि ज्यादा परिग्रह मतलब अपने पास चीजों को पोजेशन में मत रखिए, संपत्ति का आप बहुत ज्यादा लोभ मत कीजिए। तो लोभ के कारण ये बनाया गया है। और फिफ्थ क्या है, तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है ना। सेक्सुअल कंटिन्यूएशन से बात कही गई है, अपने आप पे जो अपने चीजों को बंधन से मुक्त करना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य है। महात्मा ये जो वर्धमान महावीर हैं, इस वर्धमान महावीर ने ऑलरेडी चल रहे 4 या 8 सत्र में सिर्फ 5वें को ऐड किया है। एंड आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल ट्रुथ इज एडेड बाय वर्धमान महावीर, आंसर इज ब्रह्मचर्य। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल ट्रुथ ऑफ वर्धमान महावीर, तो दीज ऑल आर द नोबल ट्रुथ ऑफ वर्धमान महावीर। ये 1 2 3 4 ये पारसनाथ के समय तक आ चुके थे, वर्धमान महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया, एंड दिस इज कॉल्ड द 5 नोबल ट्रुथ ऑफ वर्धमान महावीर। तो इतनी ही बात मैं आपके इस पार्ट में आपके साथ करूंगा। पार्ट 2 में, पार्ट 3 जो इसके 3rd वाली वीडियो होगी, जो आपकी संभवतः जैन धर्म की आखिरी वीडियो होगी, उसमें हम जैनी रत्न की बात करेंगे, त्रिरत्न जिसे हम बोलते हैं उसकी बात करेंगे, जैनी लिटरेचर की बात करेंगे कि क्या है आगम साहित्य, है ना, अंग और उपांग क्या है, जैन धर्म के 2 डिवीजन की बात करेंगे, दिगंबर और श्वेतांबर की बात करेंगे, और जैन काउंसिल्स की बात करेंगे कि 322 और 512 बीसी में जैन काउंसिल कहां, कब और कौन से राजा या कौन से अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था। बट दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो ऑल द फैक्ट जो भी मैंने आपको बताया है, लिखा है, बोला है, वो सारी के सारी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप उसी गंभीरता के साथ लिखते भी हैं जिस गंभीरता के साथ मैं आपको कोई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं या आपके बोर्ड पे लिखता हूं। तो इस पार्ट में मैं आपके साथ इतनी ही बात करूंगा। 3rd पार्ट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ जैन रिलीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।